आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक नई घटना जो घटी वो घटी पिछले कल। वहाँ पे 10-12 पुलिस के कर्मचारी SHO घुमारवीं रात को 2:15 बजे वहाँ पे जाते हैं। उनसे जो है वो फिजिकली उन लड़कों को घसीटा जाता है, फिजिकली उनके से जो है ना बुरा भला बोला जाता है, और SHO जो है वो धौंस दे रहा है वहाँ पे। इसकी जो है ना मैं कहूँगा, क्योंकि वीडियो फिल्मिंग भी हुई है और उसमें भी सब उसको देख सकते हैं कि हाउ द SHO घुमारवीं इज बिहेविंग। और वो कह रहा है कि नहीं जी, संविधान के मुताबिक हम ये कर सकते हैं। दिन को तो लोगों को जो है ना दिन को लोगों की जो है वो सहायता करना वो तो मुश्किल लगता है इनको, लेकिन रात को 2 बजे जो है ना अपने अमले को लेके उन नौजवानों पे और वो उस पंचायत के जो बाकायदा तौर पे वहाँ पे शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात रखने के लिए प्रजातांत्रिक तरीके से जब अपनी बात रख रहे हैं, आप 2:15 बजे अपने अमले को लेके उनके ऊपर जो है वो आपने क्यों बदतमीजी करी, क्यों उनसे धक्का मुक्की करी और क्यों उनको हटाने के लिए आपने बल का प्रयोग किया। और फिर जब लड़कों ने बोला कि इसकी जो है वो वीडियो फिल्मिंग हो रही है और ये इसको जो है वो लोगों में जो है वो जो है ना सीधे तौर पे भेजा जा रहा है, तब SHO पीछे हटा। आज की तारीख में प्रश्न ये है, मैं पुलिस SP से भी कहना चाहूँगा, ये घटनाएं को ठीक नहीं है। और DGP जो है प्रदेश के, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि कारण क्या है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द पुलिस वाज सेंट टू दैट कुठेड़ा, और वहाँ पे जाके उन लड़कों से फिजिकली जो है वो असॉल्ट भी किया गया और फिजिकली जो है और मेंटली उनको जो है जो वहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए उनको आपने जो है इस प्रकार से जो है ना धमकाया भी। ये मैं कहना चाहूँगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है और मैं सरकार से कहना चाहूँगा इस घटना की जो है वो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वो अधिकारी, वो कर्मचारी जिन्होंने वहाँ जाके इस प्रकार की घटना को जो है वो जो अंजाम दिया है, उनके खिलाफ इमीडिएटली जो है ना एक्शन होना चाहिए। ये कोई नादिरशाही नहीं है कि ये जहाँ से मर्जी उठो और जिसके मर्जी कहने से आप वहाँ पे चले जाओ और वहाँ जाके जो है ना जनता को तंग करना शुरू करो। पहला तो मसला आज की तारीख में हमारा ये है कि पुलिस के खिलाफ जो पुलिस जो है वहाँ पे कुठेड़ा में गई, उन बच्चों से बदतमीजी करी, उनसे धक्का मुक्की करी और वो भी रात को 2:15 बजे जा रहे हैं। बड़ा एक वो काट के 14 का केस है, स्मगलिंग का केस है। यहाँ पे जो है ना जब आप कोई चिट्टे को पकड़ने के लिए जाते हैं दिन को और रात को जो है ना वहाँ पे तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम सुल्फा पकड़ने के लिए जाते हो, वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो। वहाँ पे तुम मुजरिमों से जो है ना मिलके जो है ना आगे बढ़ रहे हो और यहाँ पे आके जो बच्चे वहाँ पे बैठे हैं उनसे तुम रात को बल का प्रयोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा ये बड़ा संवेदनशील मसला है और मैं ये कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को तुरंत इसमें जो है वो एक्शन लेना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए कि जिला में अगर मान लो आपने शांति प्रिय जो हमारी जो व्यवस्था है उसको अगर आपने मान लो कायम नहीं रखना है तो ये तुम्हारे ऊपर बात है, क्योंकि अगर इस प्रकार से पुलिस जो है वो एक्शन लेगी तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं जो है ना कि शांति प्रिय वातावरण को बिलासपुर में जो है उसको भंग करने के लिए पुलिस इज ए पार्टी टू दिस। ये मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से ये चीज़ें गलत है और इस प्रकार से जो सरकार बिहेव कर रही है उसके बारे में मैं अलग से हम बात करेंगे। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि जो बच्चे हैं जो वहाँ पे अमर अनशन पे जो बैठे हैं, हमारे लिए उनकी जो जिंदगी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा उन बच्चों से भी निवेदन है, लोगों से भी निवेदन है, क्योंकि मुझे पता लगा है 200-250 आदमी वहाँ पे इकट्ठा है। वहाँ पे SDM घुमारवीं भी गए हैं और उसके लिए मैं कहूँगा तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एक तो पुलिस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये है कि जो वहाँ पे हुआ है जो पंचायत बनाने की बात है तो उसमें मैं कहूँगा 5000 की ज़्यादा पॉपुलेशन पे अगर 2 पंचायतें बनती किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो बाकी जगह बन रही है तो वाई नॉट कुठेड़ा में जो 5000 से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है उस पर आप जो है वो नई पंचायत बनाने के लिए जो है इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जब उसमें बाकायदा तौर पे सारा कुछ उन्होंने दे रखा है कि किस प्रकार से जो है ये 5021 की पॉपुलेशन है इस पंचायत की, जो मेरे को कार्यालय अगर सारी को 2000 एक साइड की है, कुछ दूसरी है
दोनों को इकट्ठा किया जाए तो 5000 इक्की की पॉपुलेशन बनती है। इस 5000 इक्की की पॉपुलेशन के जो है ये हमारी ये 2 पंचायतें बननी चाहिए। अब इतना समय हो गया, जो मौजूदा पंचायत है उन्होंने उसके ऊपर जब सरकार की तरफ से आदेश हुए और सरकार ने जब फैसला किया कि नॉन ट्राइबल एरिया में और जो हार्ड एरिया नहीं है उनके अलावा भी जो है नई पंचायतें बनेगी और जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और जिनमें जो दूरी है वो ज़्यादा होगी, उन पंचायतों को जो है वो तोड़ के 2-2 पंचायतें या उससे भी ज़्यादा करने का फैसला किया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड में होते हुए कारण क्या है कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं कि जो हमारे जो युवक मंडल है उससे भी ऊपर है, जो पंचायतें हैं उससे भी ऊपर है, और उन्होंने इस पंचायत की 2 पंचायतें बनाने से जो है वो अड़चन पैदा करी। ये कारण क्या है कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है वो कैसे जो है वो काम कर रही है। अभी मुझे 1-2 दिन से पता लगा है कि जो हमारे युवक मंडल मसौर है उन्होंने एक रेजोल्यूशन दिया था 28 अगस्त को 2020 को, और डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर को ये रेजोल्यूशन आया था। इसकी कॉपी मेरे पास है। ये रेजोल्यूशन ये था कि कुछ हमारे जो नौजवान साथी हैं, ये नहीं कि कोई उठे और ऐसे ही कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, वो चिंतित थे अपनी पंचायत के बारे में, क्योंकि प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया कि जो नॉन ट्राइबल एरिया है या जो हार्ड एरिया नहीं है उसमें भी नई पंचायतें बनेगी। पहले तो वेरी हार्ड एरिया, ट्राइबल एरिया के बारे में बातें हो रही थी, लेकिन बाद में ये कहा गया कि भाई जो अदर देन ट्राइबल एरिया एंड वेरी हार्ड एरिया जो है उसमें भी पंचायतें बनेगी, दूरी को जो है वो सामने रख के, और साथ में ये कहा गया था कि जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब जो मेरे पास सूचना है जो युवक मंडल ने जो है इकट्ठी करके दी है वो ये है कि एक रेजोल्यूशन 2013 को ग्राम पंचायत कुठेड़ा ने दिया और ये कहा कि ये जो पंचायतें हैं ये 2 पंचायतें बननी चाहिए और उसकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, और उनके मुताबिक 3088 पॉपुलेशन जो है ये 2013 में दिसंबर 2013 में ये बताई गई कि ये जो है ना ये पॉपुलेशन जो है वो इतनी पॉपुलेशन बनती है। फिर एक रेजोल्यूशन और पंचायत का आया, वो था 26/7 और भी ज़्यादा होगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को इमीडिएटली ये जो इश्यूज है इनके ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए। ये पंचायतें 2 बननी चाहिए, और क्योंकि जब और जगह अरे 800 में 900 पे आप तो हमारी जो ऑल डेवलपमेंट है पंचायत की उसमें फर्क पड़ेगा। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी और हिमाचल प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि तुरंत ये जो घटना घटी है कुठेड़ा में, इसके ऊपर तुरंत जो है वो एक्शन हो, और जो संबंधित पुलिस अधिकारी और कर्मचारी है उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की।